नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं नॉन स्टॉप पंचपीरों के 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे साथ लास्ट तक अंत तक वीडियो में बने रहे तो यहाँ से आप आने वाली परीक्षाओं के लिए 2 अंक बिल्कुल अर्जित कर सकते हो। अगर आपको 2 अंक चाहिए तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलो देरी नहीं करते हुए करते हैं शुरू। प्रश्न नंबर 1 गोगा मेडी स्थित है? ए नागौर, बी खड़नाल, सी हनुमानगढ़, डी सांचौर। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों जो गोगा मेडी है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, जहाँ पर गोगा जी ने युद्ध लड़ा था। उसी युद्ध के दौरान गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे और गोगा जी का जो धड़ था वो हनुमानगढ़ गोगा मेडी में रह गया था और लड़ाई के दौरान उनका जो सर था वो कट करके ददरेवा में गिरा था, इसलिए उसको शीर्ष मेडी के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से आपने ये जो एक क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट करवाया, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पूरी PDF मिल जाएगी। अन्यथा आप चैनल के थ्रू भी आप इसमें नोटिफिकेशन के थ्रू आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला सब वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देरी नहीं करते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 2। कौन शास्त्री लोक देवता थे? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो हड़बू जी थे उस कौन शास्त्री लोक देवता के नाम से भी विख्यात थे। प्रश्न नंबर 3। राजस्थान के वह लोक देवता जो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। नॉन स्टॉप 40 प्लस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो यहाँ से विद्यार्थियों जो राजस्थान के वह लोक देवता जो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, रामदेव जी ने, बी पाबू जी ने, सी मेहा जी ने, डी गोगा जी ने। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो गोगा जी थे, तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों गोगा जी ने थे वो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था और युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न नंबर लेते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ भरता है? सांसौर ददरेवा, नागौर ददरेवा, जैसलमेर ददरेवा, डी चूरू ददरेवा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसको बिल्कुल लॉक कर दीजिए। चूरू ददरेवा में गोगो जी का मेला भाद्रपद शुक्ल को भरता है और ये मेला लगभग 1 महीने तक चलता है, जहाँ पर गोगो जी का जन्म स्थल है। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट। ए बालीनाथ, बी बालकनाथ, सी परमानाथ, डी गोरखनाथ। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों जो गोगा जी के गुरु थे वो गुरु गोरखनाथ जी थे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आपको PDF मिल जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहोगे या आप हमारा साथ दोगे तो यहाँ से आप 2 नंबर बिल्कुल अर्जित कर सकते हो। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 6। झारपीर के नाम से किस लोक देवता को मानते हैं? ए पाबू जी, बी हड़बू जी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर गोगा जी को जो गोगा जी के उपनाम है वो झारपीर गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो गोगा जी है उनको झारपीर के नाम से पुकारते हैं। डी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दीजिए। लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ए रामदेव जी, बी हड़बू जी, सी गोगा जी, डी पाबू जी। तो ऊँटों एवं प्लेग रक्षक का जो देवता है वो विद्यार्थियों यहाँ पर पाबू जी को मानते हैं। पाबू जी प्लेग रक्षक, गोरक्षक, ऊँटों के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉक कर लीजिए इसको। लेते हैं प्रश्न नंबर 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रायका ऊंट पालक जाति
रेबारी अपना आराध्य देव मानती है? ए हड़बूजी, बी लखराज जी, सी गोगा जी, डी पाबू जी। तो राय का ऊंट पालक रेबारी जाति अपना आराध्य देव विद्यार्थियों यहाँ पर हड़बूजी को पाबू जी को मानते हैं। तो लेते हैं प्रश्न नंबर 8। राय का ऊंट पालक जाति के बारे में अभी मैंने बताया। अब ये प्रश्न नंबर लेते हैं 9। प्रश्न नंबर 9। राठौड़ राजवंश से संबंधित बाबूजी का मंदिर स्थित है? ए कोलुमन, बी उड़ुकाश्मीर, सी बाड़मेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो राठौड़ राजवंश से संबंधित बाबूजी का जो मंदिर है वो कोलूमंड में है, जोधपुर के अंदर। तो ए ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। अभी लेते हैं प्रश्न नंबर 10। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? ए माघ में, बी चैत्र में, सी फाल्गुन में, डी भाद्रपद शुक्ल को। तो विद्यार्थियों ये आप बने रहिए मैराथन में 40+ में। तो यहाँ पर जो गोगा जी का मेला है वो भाद्र शुक्ल को भरता है ददरेवा में। ये लगभग 1 महीना चलता है। गोगामेड़ी में भी भरता है और ददरेवा में भरता है। ये बहुत ही बड़ा मेला है। पशु मेला में, यहाँ पर पशु मेला के नाम से भी इसको जाते हैं। गाय और ऊँटों की यहाँ पर जो मेला भरता है और सेल क्रय विक्रय होती हैं। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्न में से लोक देवता पंचवीर की श्रेणी में नहीं आते हैं? रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी, पाबू जी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो तेजा जी है वो पंचवीर लोक देवता की गिनती में नहीं आते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12। लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? ए बबूल, बी नीम, सी खेजड़ी व जांटी, डी बरगद। तो सामान्यतः जो पंचवीर हमारे जो लोक देवता हैं उनका सामान्यतः थान है वो खेजड़ी या जांटी के नीचे बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा आकृति की है? ए मेहाजी, बी रामदेव जी, सी हड़बू जी, डी गोगा जी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो मोहम्मद गजनवी थे उन्होंने गोगा जी की जो मंदिर बनवाया था उसकी आकृति मकबरे नुमा बनाई थी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14। निम्न में से किन किन लोक देवता की मारवाड़ पंचपीर में गिनती की जाती है? तो प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से किन किन लोक देवता की मारवाड़ पंचपीर में पूजा गिनती की जाती है? ए पाबूजी व मेहाजी, बी पाबूजी व रामदेव जी, सी तेजा जी व हड़बू जी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो ऑप्शन हमारा डी है वो बिल्कुल सही है। ए और बी पाबूजी व मेहाजी, पाबूजी व रामदेव जी। तो यहाँ पर ये जो तेजा जी है ये पंचपीरों की गिनती में नहीं आते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 15। वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गाय छुड़ाते हुए मारे गए थे? ए रामदेव जी, बी हड़बू जी, सी मेहाजी, डी गोगा जी। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो गोगा जी थे वो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। उसी युद्ध के दौरान अपनी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। प्रश्न नंबर सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? ए तेजा जी व गोगा जी, बी गोगा जी व रामदेव जी, सी तेजा जी व हड़बू जी, डी रामदेव जी व मेहा जी। यहाँ पर विद्यार्थियों जो तेजा जी और गोगा जी है वो दोनों ही सर्पदंश इलाज के लिए पूजे जाते हैं। अगर यहाँ पर हमारे को एक अकेला
अगर गोगा जी व तेजा जी दोनों होते तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा गोगा जी बिल्कुल सही होता। तो ए ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दो। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बने रहिए आप हमारे साथ 40+ मैराथन में। यहाँ से अगर आपने हमारे साथ दिया तो वीडियो के अंत तक आप यहाँ से दो दो अंक बिल्कुल लेकर के जाओगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 17। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की स्मृति में समर्पित है? ए बाबूजी, बी रामदेव जी, सी गोगा जी, डी मेहा जी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के मेले में महिलाओं के द्वारा गुड़ला हाथ में लेकर किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों को अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। प्रश्न नंबर लेते हैं 18। रामसपीर रुणेचारा धनी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? ए बाबूजी, बी हड़बूजी, सी रामदेव जी, डी गोगा जी। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो रामदेव जी के उपनाम है रामसपीर रुणेचारा धनी, तो रामदेव जी है वो प्रसिद्ध लोक देवता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 19। रामदेव जी के रचित ग्रंथ का क्या नाम है? ए जम्मा, बी नेजा, सी 24 वाणियाँ, डी बीजा। तो रामदेव देव जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ था वो 24 वाणियाँ थी। तो रामदेव जी एक ऐसे पंचपीर लोक देवता थे जो कवि भी थे। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर दो। लेते हैं प्रश्न नंबर 20। रामदेव जी के मंदिर व देवरा पर सफ़ेद रंग की ध्वजा कहलाती है? ए 24 वाणियाँ, बी जागरण, सी जमा, डी नेजा। तो रामदेव जी के जो मंदिर पर सफ़ेद रंग की ध्वजा पचरंगी जो लगी हुई होती है उसको विद्यार्थियों नेजा कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21। रामदेव जी के जागरण में भाद्रपद द्वितीया व एकादशा को किया जाता है? पगल्यापद, बी नेजा, सी बजरंगी पताका, डी जम्मा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो रामदेव जी का जागरण होता है उसको जम्मा बोलते हैं। तो भाद्रपद द्वितीया को रामदेव जी के जो भगत होते हैं वो जम्मा करते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर राजस्थान के लोक देवता पंचपीर की सबसे लंबी लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। ए रामदेव जी, बी हड़बूजी, सी बाबूजी, डी मेहा जी या गोगा जी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सही है। राजस्थान के पंचपीरों में सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की है। तो प्रश्न नंबर लेते हैं 23। आज की 40+ मैराथन में एक से एक बढ़कर 50 क्वेश्चनों को कम समय में कवर किया जा रहा है, बने रहिए आप हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिक सुधार हेतु जन जागरण अभियान किस लोक देवता ने शुरू किया था? ए बाबूजी, बी गोगा जी, सी रामदेव जी, डी हड़बूजी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सबसे पहले जो सामाजिक सुधार हेतु है वो रामदेव जी ने जो जागरण अभियान था वो लोगों को जागृत करने के लिए शुरू किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज की 40+ मैराथन में आपका फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहोगे तो यहाँ से आने वाली जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उसके आपको बताया मैंने 2 अंक बिल्कुल यहाँ से लेकर के जाओगे। तो लेते हैं प्रश्न नंबर। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? ए सफ़ेद, बी नीला, सी काला, डी काला व सफ़ेद। तो रामदेव जी के घोड़े का जो विद्यार्थी यहाँ पर जो रंग था वो नीला था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25। रामदेव जी को किन किन अन्य नाम से जाना जाता है? रामसा पीर, पीरों का पीर,
विष्णु अवतार। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो ए और बी सी हैं वो तीनों ही नाम से रामदेव जी को पुकारते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। लेते हैं प्रश्न नंबर 26। रामदेव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? तो यहाँ पर जो करेक्शन है, रामदेव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? ए माठ, बी मंत्र, सी जंतर, डी रावण हाथा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो रामदेव जी की फड़ भोपों के द्वारा गाई जाती है या बांधी जाती है तो रावण हाथे का उनका जो वाद्य यंत्र है उनके साथ बांधी जाती है। आज की इस नॉन स्टॉप मैराथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप हमारे साथ बने हैं तो ऐसे ही बने रहिए। लेते हैं प्रश्न नंबर 17। लोक देवता हड़बू जी का पूजा स्थल कहाँ स्थित है? कोलूमन, देचू, बावणी, बेंगटी। तो विद्यार्थियों जो हमारे लोक देवता हड़बू जी हैं उनका जो पूजा स्थल है वो बेंगटी में है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेते हैं प्रश्न नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। देव चार्ली की गायों को छुड़ाते हुए कौन सा लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुआ था? ए रामदेव जी, बी हड़बू जी, सी गोगा जी, डी पाबू जी। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों पाबू जी थे वो देवल चार्ली की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेते हैं प्रश्न नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। गो गोगा जी को किसके अवतार मानते हैं? ए कृष्ण जी का, बी रामदेव जी का, सी विष्णु जी का, डी नागराज का। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो गोगा जी को है ना नागराज के जो अवतार माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन है वो हमारा और आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 30 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए हमारे साथ। किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, अन्यथा आप हमारा जो यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 है वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं या चैनल को दोबारा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी। तो विद्यार्थियों जो हड़बू जी है उनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। लेते हैं प्रश्न नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था? ए रामपीर, बी अर्जुन सर्जन, सी सुंदरनाथ, डी केसरियानाथ। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो गोगा जी का पुत्र थे उसका नाम था केसरिया नाथ। डी ऑप्शन को बिल्कुल लॉक कर लो। चाहे अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हो, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देरी नहीं करते हुए चलो लेते हैं प्रश्न नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामदेव जी किस लोक देवता के समकालीन थे? मियाजी, बी हड़बूजी, सी बाबूजी, डी मल्लीनाथ जी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो रामदेव जी थे वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर 14। करेक्शन विद्यार्थियों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ने वाले हैं। लोक देवता गोगा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे स्थान और उनका जो ईस्वी हुआ था दोनों ही हमारे को पूछा है। कई बार स्थान का नाम पूछ लेते हैं तो कई बार जो उनकी ईस्वी होती है उनको पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पीडीएफ मैंने बताया आप हमारा जो आपका यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101 पर, वहाँ पर आपको पीडीएफ या डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप भी दोबारा भी इनको पढ़ सकते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा
1006 ईस्वी सांचौर में हुआ था। बी 1005 ईस्वी चूरू में, 1003 ईस्वी ददरेवा में। डी ऑप्शन 1007 ईस्वी गोगा मेडी में। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो गोगा जी का जन्म है वो 1003 ईस्वी ददरेवा में हुआ था। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर। वह लोक देवता जो मूर्ति का खंडन किया था। ए गोगा जी, बी हडबू जी, सी सुंदरनाथ, डी रामदेव जी। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो रामदेव जी थे उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन, सबसे पहले मूर्ति पूजा का खंडन रामदेव जी ने किया था। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही 40+ मैराथन में। पूरे जो हमारे पंचवीर राजस्थान के हुए थे उनका बेहतरीन निचोड़ निकाल करके आपको परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बनाया हुआ है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलो लेते हैं प्रश्न नंबर। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ए पावड़े, बी लंगूरिया, सी गावड़े, डी ब्यावले। तो विद्यार्थियों रामदेव जी के जो भगत हैं वो उनका जो जम्मा जागरण होता है उसमें जो ब्यावले है वो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लेते हैं प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 36। किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने पर अपनी कटार प्रदान या भेंट कर दी थी। तो विद्यार्थी यहाँ पर ए मेहाजी, बी हड़बूजी, सी गोगाजी, डी पाबूजी। तो यहाँ पर जो हड़बूजी थे, जो पाबूजी थे उन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने पर अपनी जो कटार है वो उनको भेंट कर दी थी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 37। किस स्थान पर भैरव राक्षस का वध रामदेव जी ने किया था। यहाँ पर करेक्शन है विद्यार्थियों, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। किस स्थान पर भैरव राक्षस का वध रामदेव जी ने किया था। तो रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध ए फलोदी, बी बालोतरा, सी ददरेवा, डी सातलमेर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों जो रामदेव जी थे उन्होंने भैरव राक्षस का वध सातलमेर में किया था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिए आप हमारे साथ आज के नॉन स्टॉप 40 में। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न नंबर 39। हरजी बाटी आई माता व लक्खी बंजारे का संबंध किस लोक देवता से। ए भूरिया बाबा से, बी पाबूजी से, सी रामदेव जी से, डी गोगा जी। तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हरजी बाटी आई माता लक्खी बंजारे का संबंध रामदेव जी से था। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 40। बाबूजी के पिता का क्या नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हड़बू जी, बी रामदेव जी, सी बुद्धो जी, डी धांधला जी। तो विद्यार्थियों जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज की मैराथन क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। विद्यार्थियों आने वाली जो महत्वपूर्ण परीक्षा है उसके लिए आप यहाँ से 2 अंक अर्जित कर सकते हो। अन्यथा आपके जो दोस्त है उन्होंने अगर किसी ने क्लास नहीं लिया तो आप उसको वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक व सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन की घंटी को बिल्कुल आप दबा दीजिए जिससे आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।